इस वीडियो में देखने वाले हैं आज अपठित गद्यांश बनाना। और इसका ट्रिक बात यह है कि जब इतना आसान चीज है ई में से देख के ई में से आंसर बनाओ के बाद तो फिर इसको बताने की क्या जरूरत है। जरूरत है बच्चों कि यह संस्कृत है और जिनको संस्कृत पढ़ने साफा नहीं आता हो, हिंदी की किताब पढ़े वाला नहीं वो मान लो जो लड़का एग्जाम दे जाता है एक महीना बाद ओकरा हिंदी पढ़े ना आई, अगर आपको हिंदी भी पढ़ने आती होगी तो इस गद्यांश को क्या करेंगे, बना पाएंगे। और इसमें कई सारे क्वेश्चन के राज खुलने वाले हैं, सारे राज इस वीडियो में आपके खुलेंगे और सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहले इस गद्यांश को देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे हैं क्लास 10 संस्कृत अपठित गद्यांश कुल 13 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 13 नंबर का। समझिए 4 को गद्यांश देगा। पहला जो गद्यांश होगा वह 7 नंबर का, दूगो उसमें से एक बनाना होगा। फिर दूसरा जो गद्यांश होगा वह 6 नंबर का होगा, दूगो उसमें से कोई एगो बनाना होगा। ये दबा समझ गए। कुल गद्यांश कितने नंबर का हो गया? 13 नंबर का। फर्स्ट जो गद्यांश देगा उसमें दूगो देगा, कितने नंबर का? 7 नंबर का जो बनाना है। उसके बाद दूसरा जो गद्यांश होगा मतलब तीसरा नंबर दूसरा लिखा जाएगा, 3 नंबर जो गद्यांश 4 नंबर गद्यांश होगा वह कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। उसमें से दोनों में से कोई एक बनाना होगा। 13 नंबर हो गया, तो कुल 13 नंबर का गद्यांश होगा। क्लियर। अब देखिए इससे फायदा क्या है। पहला बात देखिए, जो मतलब कोई ना जानते हो कि क्या एकदम सीक्रेट चीजें है वो चीज आप पहले समझ जाइए। अगर संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो कई गो गद्यांश दे दिए? कुल मिलाकर 4 गो दिए ना जी। अब आप निबंध जब लिखिएगा, अनुच्छेद इसको बोलते हैं ना, 7 नंबर का अनुच्छेद पूछा जाता है, तो अनुच्छेद देखिएगा तब पाएंगे कि रियल केस में ऐसा होता है कि गद्यांश में से ही मिल गया है। बात को समझे कि नहीं? गद्यांश में से क्या हो जाता है? मिल जाता है आपके। तो गद्यांश में से मिल गया तो आपको लिखने के लिए बहुत आसानी हो गई। उसी में से देखकर 7 गो वाक्य लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। पहले बात समझ गए, यह ध्यान रखिएगा आप। यह सीक्रेट चीज है, बहुत कोई इस पर नजर नहीं डाल पाते हैं, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो पहले काम क्या करेंगे, देखिएगा जो हमको अनुच्छेद लिखना है जिस टॉपिक पे, क्या उसी टॉपिक से बातें उस गद्यांश में लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। इतना बात समझ गए। ये हो गया अलग साइड का। अब गद्यांश पे हम लोग आते हैं। गद्यांश के लिए तरीका क्या होता है कि गद्यांश को सबसे पहले 3 बार पढ़िए, और 3 बार नहीं पढ़ने के बाद समझते एक बार और पढ़िए। ये व्याकरण खुद बताता है, हम नहीं कह रहे हैं। व्याकरण कहता है कि सबसे पहले गद्यांश बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले गद्यांश को 3 बार पढ़िए। 3 बार में अगर समझ में ना आए तो एक बार और पढ़िए। हमारा संस्कृत पढ़े आते नहीं है तो 3 बार पढ़ी चाहे दिन भर पढ़ी, कोनो फायदा बा? कोनो फायदा नहीं। अभी आवत वाला ही नहीं कि पढ़े तो पढ़ने से कोनो फायदा बा, टाइम बर्बाद। अब हम इसमें देखेंगे कि आपको पढ़ने न आए फिर भी कैसे बना पाएंगे। समझ में आ गया ना। तो हम अब बताते क्या करना है। आप लोग गद्यांश बाद में पढ़िएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। उसके बाद गद्यांश की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्वेश्चन दिया है, एक पदेन उत्तरत। 2 गो क्वेश्चन दिया है 1-1 नंबर का, एक पद में इसका उत्तर देना है। कह रहे क देश अस्माकम प्रियो देश वर्तते, कौन सा देश जो है हमारा प्रिय देश है। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, एक्स्ट्रा नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हिमालय खलु कस्य प्रहरी अस्ति, हिमालय जो है किसका प्रहरी है। प्रहरी का मतलब होता है रक्षा करने वाला, किसका पहरा देता है, चौकीदार है। समझ में आया। चलिए ये 2 गो क्वेश्चन हुआ, एक पद में उत्तर देना। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। 2 गो क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर का, 4 नंबर का। ये हो गया। कह रहा है कि नदी नाम जलम किमर्थम प्रयुज्यते, नदी के जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आगे देखेंगे। हिमालय कुत्र च भारतस्य चरणी प्रक्षालयति, माने किसके चरण को प्रक्षालित करते मतलब पखारती है, धोती है। अस्य गद्यांस्य एकम समुचित शीर्षक लिखित, इसका एक उचित शीर्षक देना है। दूसरा जो गद्यांश बनेगा उसमें शीर्षक नहीं कहेगा, सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 6 नंबर का हो गया ना। आई 7 नंबर का, 1 नंबर जो होता है 7 नंबर वाला, तो ये नहीं रहेगा दूसरा गद्यांश में। इतना बात समझ गए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है ना। गद्यांश पढ़कर देखेंगे कि शब्द जो है उसमें मिल रहा है कि नहीं, और आप बातें आराम से समझ पाएंगे। देखिएगा इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क है, इसमें कौन है, कस्य है, तो आंसर में आएगा स्य लगाकर उसमें जोड़ेंगे। ध्यान समझिएगा, क में वो इसमें भी क लगाकर जोड़ेंगे विसर्ग। चलिए अब थोड़ा गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। हम तो पढ़ के आपको समझा देंगे बढ़िया से, इसका अर्थ क्या कह रहा है बढ़िया से समझ पाइएगा। लेकिन आपको समझ में ना आए फिर भी यहाँ देखेंगे हम कैसे लिखेंगे। पहले एक बार गद्यांश पढ़ लिया जाए। चलिए आइए गद्यांश की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट कह रहा है भारत देश अस्माकम प्रिय देश, जो भारत देश है वो हमारा प्रिय देश है। समझ में आ गया। हमारा जो देश है अस्माकम देश भारत, वो क्या है, प्रिय है। हमारा जो देश भारत है वो प्रिय है। ऐसा देश देशानाम शिरोमणि खल्लू, इस देश को शिरोमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरोमणि देश कहा जाता है।
अस्य प्राकृतिकम सौंदर्य, सौंदर्य माने सुंदरता, वल्लवत्त मनो मोहयति, इसका जो प्राकृतिक सुंदरता है, हमारे भारत देश की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो मन को मोह लेता है, मन को हर लेता है। इतना सुंदर है कि देखो ही मन करेला ना, वो ऐसी बात है। अस्य उत्तर दिशाम पर्वत राजा हिमालय विराजते, इसके उत्तर दिशा में, किसके, भारत के उत्तर दिशा में पर्वत के राजा हिमालय विराजमान है। तो किसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत विराजमान है। अब देखो, ऐसा पर्वत भारतस्य प्रहरी खलु, ये जो देश है प्रहरी है, सुनो प्रहरी वाला शब्द है, लिखो क्वेश्चन पढ़े तो प्रहरी मिला है ना, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे तो ज्यादा फायदा होगा कि प्रहरी मिला, लिखो खोजे में आसान हो जाए आंसर। समझ रहे बात को? अब आगे बढ़िए। भारतस्य दक्षिण दिशायाम महासागर अस्य चरणौ प्रक्षाल्यति, प्रक्षाल्यति वाला शब्द यार लो में कहे, एकरा के पूरा अंडरलाइन कर दो हियां से हियां तक, ठीक है नु, एकरा के अंडरलाइन करो, आंसर खोजे में क्या करी बड़ा फायदा करी, कैसे भाई सब तो मिला खनु प्रक्षाल्यति पखारने वाला। आगे बढ़िए। अंग के अनेका नद क्रीडंती, मतलब अस्य अंग मतलब इसके समीप, अंग मतलब समीप में, इसके अंग के समीप अनेक नदी बहती है। भारत जो है उसके साइड में, उसके बगल में अनेक नदियां बहती है। एतेसाम नदी नाम तटेऊ महंती नगरानी, ये नो विराजनते, यानी इसके तट पर जो नदियां बहती है, इसके तट पर कई सारे नगर विराजमान है, कई सारे लोग घर बनाकर नदियों के किनारे रहे हैं। एतेसाम नदी नाम जलम क्षेत्रनाम सिंचनाय विद्युत उत्पादनाय च प्रयुज्यते, ये मिला था कि इस नदी के जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इस नदी के जल का प्रयोग, जल जो है क्षेत्र की सिंचाई करने में, विद्युत उत्पादन करने में प्रयुक्त होता है। किसका जल? जो नदी, हमारे नदी का जल है वो प्रयुक्त होता है। आगे देखेंगे। भारतस्य हरितानी वनानी अस्य शोभा निरंतरम वर्धयन्ति, इसकी जो हरियाली है, जिसकी जो शोभा है हमेशा क्या है, बरकरार है और बरकरार रही है। इतना बात समझ गए? अब थोड़ा गौर करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका एक पद में उत्तर देना है, इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। करेक्ट। क देश अस्माकम प्रियो देश, अस्माकम प्रिय देश कौन सा देश है? भारत। गौर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में करें क, तो आंसर होगा भारत। क्या होगा? ये क्वेश्चन जब देख क, तो आंसर क्या होगा? भारत। तो एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ दे दे, यहाँ तो क्या लिख लेंगे? भारत। बस इतना ही लिखना है, भारत। समझ में गया? करे ना क तो भारत, आंसर हो गया। अब करे आगे सुनेंगे दूसरा ख नंबर। हिमालय खलु कस्य प्रहरी, हिमालय जो है किसका प्रहरी है? बताइए किसका, कस्य बना होता है किसका? कस्य प्रहरी। देखिए तो इसमें स्पष्ट आपको आंसर है कस्य प्रहरी, तो भारतस्य प्रहरी। किसका प्रहरी है? भारत का। मतलब किसकी रक्षा करता है? भारत का। तो यह कस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतस्य। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत नहीं ना है? दोनों आंसर तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या करे, कह करे तो आंसर में कह लगाएंगे, यहाँ पे कस्य तो भारतस्य। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? यहाँ पे दोनों मिल गया है। पूर्ण वाक्य में उत्तर करे देने के लिए करे नदी नाम जलम किमर्थम प्रयुज्यते, किमर्थम ये क्वेश्चन शब्द है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में से सब शब्द उतार लेंगे, किमर्थम के जगह पर आंसर लिखेंगे। करे नदी नाम जलम, तो नदी का जो जल है किधर है जी? यहाँ आइए। नदी नाम जलम क्या कर ला? क्षेत्र नाम सिंचाई नाम विद्युत उत्पादन च प्रयुज्यते। यह तक हो गई ना आंसर? देख रहे हैं? तो क्या लिखेंगे? नदी नाम जलम, किमर्थम के जगह क्या लिखेंगे? क्षेत्राणाम सिंचनाय विद्युत उत्पादनाय च प्रयुज्यते। आंसर आपका तैयार हो गया। इसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कोई दिक्कत माने नदी का जल जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देख रहे हैं क्षेत्र के सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे कि नहीं? तो लिख पाएंगे ना? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालय कुत्र च भारतस्य चरणी प्रक्षाल्यन्ति, माने हिमालय जो है कुत्र माने किसका? कुत्र च भारतस्य, यहाँ पे कुत्र क्वेश्चन बन रहा है ना, तो देखिए क्या कह रहा है। भारतस्य दक्षिण दिशाया महासागर अस्य चरणौ प्रक्षाल्यते, है ना? तो लिखेंगे हिमालय दक्षिण दिशाया महासागर अस्य चरणौ प्रक्षाल्यति। यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाए। बात समझ में नहीं है? कोई दिक्कत? मतलब यह देखिए हिमालय उतार लेंगे, कुत्र के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ से हिमालय दक्षिण दिशाया महासागर अस्य चरणौ प्रक्षाल्यति,
इसमें लिख पाएंगे। चलिए, तो यह 4 नंबर का काम फिनिश हुआ। अब कह रहा है कि अस्य गधांस्य एक समुचित शीर्षक लिखित। शीर्षक मतलब एक छोटा सा इसका शीर्षक दीजिए, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये किसके बारे में? भारत के बारे में। तो लिख सकते हैं अस्माकम देश भारतवर्ष। चाहे गधांश भी बता रहा है, अच्छा आप अनुच्छेद लिखना जानबे करते हैं, तो भारत में अगर अनुच्छेद कह दे लिखने के लिए, इसमें से कोई 7 वा किसी में से देकर लिख देते, काम चल जाता। तो ऐसा जरूर खोजेंगे। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? अस्माकम अस्माकम देश भारतवर्ष। भारतवर्ष लिखना लेंगे, भारतवर्ष हो गया, ठीक है ना। अस्माकम देश भारतवर्ष, चाहे खाली लिख सकते हैं भारतवर्ष, क्या लिख सकते हैं? चाहे लिख सकते हैं भारत, खाली भारत इसका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो सबसे पहले इसको बनाते हुए क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन जब देख लीजिएगा ना, तो ऐसे शब्द खोज कर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, आपको पढ़ने ना आए तो क्वेश्चन देख लीजिए, खोजिए कहां सा शब्द है उसका, एक ही वाक्य में उसका आंसर रहता है, एक ही सेंटेंस में मिल जाएगा आपका आंसर। आंसर लिखने का तरीका कि क, कस्य, इस सब शब्द को हटाकर बाकी सब उतार देंगे, वैसे ही क्या करेंगे? लिख देंगे। इतना बात समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब दूसरा जो गधांश देगा इसमें बनाने के लिए, उसमें शीर्षक नहीं रहेगा, खाली ये वाला काम रहेगा। अब बना पाएंगे। हिंदी में देखिए यही काम है, संस्कृत में आपका यही काम है, इंग्लिश में आपका यही काम है, सेम टू सेम सारे सब्जेक्ट में है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, गधांश नहीं पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। गधांश पढ़िएगा, उसमें उलझ जाइएगा। गधांश पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है, फिर गधांश पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कौन सा शब्द क्वेश्चन में दिया था, अगर गधांशों में वो शब्द मिल रहा है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। समझ में आया? और शीर्षक जो होता है किसी भी गधांश का, उसके केंद्रीय भाव में छिपा रहता है। मतलब जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि किसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें तो लिख रहा था भारत के बारे में बताया कि भारत के बारे में आप सब लोग क्या किए? लिख लिए। कोई दिक्कत? बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।